के लेवल देखते हैं कि शुरुआत होने के बाद क्या गिरावट और बढ़ती है या नहीं। शुरुआत हो गई है और मतलब अनुमान से कह सकते हैं थोड़ा बेहतर है। निफ्टी 50 अंक ही नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 150 अंकों के आसपास की गिरावट है। इनकी हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे फार्मा की, क्योंकि सन फार्मा आज का एक्सीडेंट शुरुआती सत्र में 4.5% की भारी भरकम तगड़ी गिरावट हम शेयर में देख रहे हैं। और सन फार्मा के अलावा हम देख रहे हैं कि सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज के शेयर भी 1% से ज्यादा की कमजोरी हमें दिखा रहे हैं। फार्मा में और गिरने वालों में डिवीज का शेयर देखिए, लॉरस लैब्स का शेयर देखिए, ये भी बड़ी गिरावट के साथ आज खुले हैं। तो फार्मा शेयरों की सेहत नाजुक है और इसकी वजह है ट्रंप का टैरिफ। ट्रंप ने जो 100% का टैरिफ लगाए हैं ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर, उसकी चपेट में कह सकते हैं कि सेंटिमेंटल इंपैक्ट तमाम कंपनीज पर आ रहा है। सन फार्मा पर एविडेंट था कि ये इंपैक्ट आएगा और काफी ज्यादा पिटाई शुरुआती सत्र में होती हुई दिख रही है। और देख रहे हैं कि इंडेक्स में भी प्रेशर आ रहा है। निफ्टी की जो गिरावट है 75 अंकों के आसपास की हो गई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 54,700 के आसपास निफ्टी बैंक आ गया है। करीब 225 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं। फार्मा को फिर से थोड़ी देर में रिविजिट करेंगे, क्योंकि गिरावट हो सकता है कि बाकी शेयरों में बढ़े, इस ट्रेंड को फॉलो करें बाकी शेयर भी। एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, 800 शेयर अगर तेजी वाले हैं तो उससे करीब 1.5 गुने 1250 शेयर हम देख रहे हैं कि आज गिरावट पर इन्होंने शुरुआत की है। आज का जो टॉप गेनर है निफ्टी में वो है एलएनटी, करीब 1% के आसपास, 1.25% के आसपास की तेजी है। इकलौता शेयर है जहां पर 1% की तेजी है। तेलंगाना सरकार से एक पॉजिटिव न्यूज इनके लिए आई है। जेएसडब्ल्यू स्टील में 1% के आसपास की तेजी है। बीएल के शेयर में कल हमने तेजी देखी थी, आज भी हम देख रहे हैं कि आधे % के आसपास की मजबूती है। हीरो मोटो कल की तेजी को ये कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, आधे % के आसपास की मजबूती इस शेयर में है। ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर आज हम तेजी देख रहे हैं। कोई बड़े मोमेंटम वाले शेयर तेजी की साइड पर फिलहाल हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक बार जरा चेक कर लेते हैं कि सेक्टर का माहौल कैसा है। और निश्चित तौर पर फार्मा शेयर आपको सबसे ज्यादा गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी फार्मा है करीब 2.5% नीचे, और इसके नीचे हम देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी में भी करीब 0.25% के आसपास की गिरावट है। तो आईटी फार्मा आज बाजार को परेशान करने का काम कर रहे हैं। निफ्टी का प्राइवेट बैंक का जो इंडेक्स है वो भी 0.5% नीचे है। तो जो प्राइवेट बैंकिंग के जो दिग्गज हैं, एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक, वो बाजार को लगातार परेशान कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि 12 में से 9 शेयर निफ्टी बैंक में लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। जो 3 शेयर तेजी वाले हैं उसमें है एसबीआई, हल्के से गेंस के साथ ये कारोबार कर रहा है, बंधन बैंक और ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अलावा सारे के सारे शेयर कमजोर हैं। आईसीआईसीआई बैंक की जो कमजोरी है वो है करीब 0.25% के आसपास की, और एचडीएफसी बैंक किसी तरह से हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है। इस बीच आपकी स्क्रीन पर टाइटन एक ब्लॉक डील हुई है करीब 61 लाख शेयरों की, तो इस पर भी नजर रहेगी शेयर प्राइस में। हालांकि हम कोई बहुत ज्यादा चेंज देख नहीं रहे हैं। बड़ा मूवमेंट कहां है आज फार्मा के अलावा, जरा इसकी भी हम पड़ताल कर लेते हैं। राइट्स के शेयर में करीब 6% की तेजी। आज के हम कह सकते हैं कि ये ओपनिंग का हीरो है। करीब 6% के आसपास का उछाल। गोदरेज एग्रोवेट करीब 0.4% के ऊपर। एलएनटी में 1.5% की तेजी है। जेएम फाइनेंशियल में करीब 0.2% के आसपास की तेजी है। ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर हम तेजी 1% से ज्यादा की देख रहे हैं। स्थिरता ये है बीएसई के शेयर में, लगातार ये शेयर गिर रहा था, 2100 रुपए के नीचे गया था। आज देखने की हरे निशान के साथ इसने शुरुआत की है और 1% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। लेकिन फार्मा शेयरों में आज कह सकते हैं कि ब्लड बात है। और स्ट्राइड्स फार्मा, सोलारा एक्टिव, ग्लैंड फार्मा, नेटको फार्मा, सन फार्मा, ये सारे के सारे शेयर 3 से 4% की गिरावट दिखा रहे हैं। इसके अलावा इंडोको रेमेडीज हो गया, ग्लैक्सो फार्मा 3% नीचे ये कारोबार कर रहा है। डिवीज लैब, एस्ट्राजेनिका, डिशमन कार्बोजेन, बायोकॉन, इप्का लैब्स, ये तमाम शेयर फार्मा में आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा गिरावट का माहौल है। और निफ्टी फार्मा इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 2% नीचे है और गिरावट लगातार चल रही है। ये 5वां सत्र है जब निफ्टी फार्मा इंडेक्स लगातार गिर रहा है। 22,700 के स्तर से गिरते गिरते अब 21,500 का इंडेक्स हो गया है। तो पिछले 5 सत्र में करीब 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट निफ्टी के फार्मा इंडेक्स में आ गई है। और ये टैरिफ का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। और जिनका एक्सपोजर ब्रांडेड का, पेटेंटेड का नहीं है, वो शेयर भी कमजोर सेंटिमेंट के चलते गिर रहे हैं कि ट्रंप का अगला एक्शन क्या होगा, ट्रंप क्या बाकी कंपनीज के लिए भी टैरिफ का अनाउंसमेंट करेंगे, ये डर कहीं न कहीं बाजार को परेशान कर रहा है।
निफ्टी है 78 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 200 अंकों के आसपास गिरावट, और जो गिरने वाले शेयरों की जो संख्या है वो हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। करीब 600 शेयर इस वक्त तेजी वाले हैं, तो उसके 3 गुना करीब 1800 शेयर इस वक्त हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। इकलौता शेयर निफ्टी का जिसमें 1% की तेजी है वो है L&T, 1.5% ऊपर ये शेयर है। और आज अच्छा हम कह सकते हैं कि एक स्थिरता का संकेत आ रहा है BSE में, 1% ऊपर यहां पर भी आप कारोबार होते हुए देखेंगे। सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझते हैं